हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं, आप लगातार बेटा जितनी भी वीडियो मैं भेज रहा हूँ सबकी तैयारी सबको अच्छे से देख रहे हैं, सबको तैयार कर रहे हैं। इसी सीरीज को हम अगले बढ़ाते हुए बेटा आज की वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। बेटा सुबह आपका एग्ज़ाम है कक्षा 10 के विज्ञान का बोर्ड एग्ज़ाम, और आज हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। जम के बेटा तैयारी कर लो। और एक चीज़, सोना किसी को नहीं है आज रात में बेटा, अच्छे से तैयारी कर लो जिससे आपकी सुबह जब आप पेपर देने जाओ बेटा तो 70 में से 70 नंबर आप करके आएँ। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ बेटा, जितने विद्यार्थी मेहनत से पढ़ रहे हैं ना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानना उनका पेपर इतना अच्छा होगा बेटा, कल एकदम खुशी से वो घर आएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा। बस थोड़ा आप मेहनत से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है बेटा। अध्याय नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखें, समझते हैं बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक होते क्या हैं। तो देखें बेटा, कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। पता चले पेपर में आ जाए बेटा कार्बन कैसी है, तो आप लगाएंगे कार्बन कैसा है बेटा, अधातु। क्या लगाएंगे, अधातु। और कार्बन का प्रतीक क्या है, सी है। अगले बेटा, सर्वतोमुखी मुख्य कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित हैं। अगले बेटा, सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना, इस बात की ध्यान रखना बेटा, इस पार्ट से बहुत आएगा पेपर में। कह रहे हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है बेटा, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 आते हैं के में और 4 आते हैं बेटा एल में। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। देखें, पहला पॉइंट है कार्बन चतुर संयोजी है। पेपर में आएगा कैसा है, तो चतुर संयोजी, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। ठीक है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके आबंध बना लेता है। अगला है बेटा, एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगला है बेटा, कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा, मेन पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखते हैं हाइड्रोजन का। ये बेटा आएंगे इस बार ऐसे ही पेपर में आएगा। तो देखें, सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन का आबंध, ये हाइड्रोजन पे एक है, इधर भी एक क्रॉस साइन में दिखा रहे हैं। फिर ये वाला, ये बेटा और ये क्रॉस दोनों इकट्ठे होकर बॉन्ड बना लेंगे, तब ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगले देख लेते हैं बेटा ऑक्सीजन का। इसी प्रकार से पेपर में आएगा ये। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक, ध्यान से देखिए, ये क्रॉस 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ऑक्सीजन परमाणु। क्या करेंगे, 4 तो बेटा ये बॉन्ड बना लेंगे और ये अलग रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन अणु हो गए, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ध्यान रखें बेटा, ये आएगा जरूर पेपर में। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आएगा पेपर में। देखें, अब नाइट्रोजन देखते हैं।
तो नाइट्रोजन के भी बाहर 5 होते हैं, इधर भी 5, तो बेटा ये 3 तो मिलके बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन अणु में, और ये 2 रह जाएंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगले देख लेते हैं। जल में देखो बेटा, जल, ठीक है, ये आएगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जल तो H पे 1 होता है, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, H पर भी 1 होता है। तो देखें ये तो है उसके यौगिक, तो ये अब क्या बनने वाला है, जरा ध्यान से देखो बेटा। देखें अब ये क्या बन जाएगा, H तो ऐसे ही रखा, और O से ये एक एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी HOH। क्या बनेगा? HOH, ठीक है। सहसंयोजी आबंधों के भौतिक गुण, ध्यान से देख लो बेटा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ये बात ध्यान रखना। देखें पहला, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। अगला है बेटा, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले, ध्यान से देखें। देखो बेटा इसमें से लिखने को भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न आप समझें, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सबसे पहले श्रृंखलन, श्रृंखलन को छोड़ दो, जो मेन है वही देखो। चतुर संयोजकता, कई बार पेपर में आई है बेटा, कार्बन की संयोजकता चतुर होती है, बताइए, यानी 4। तो कह रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, जिसके कारण कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं, एक संयोजी परमाणु HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो बेटा ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसमें इतना आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सा एक चक्र है, एक टेबल है बेटा। कह रहे हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो देखें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को या हाइड्रोकार्बन समझ लो, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन हेडिंग डाला, ये संतृप्त भी होते हैं और ये असंतृप्त भी होते हैं। तो देख लेना संतृप्त और असंतृप्त के बीच बातें, क्योंकि ये बेटा बहुत पेपर में आता है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस साल इससे पेपर में आए नहीं। जैसे पहला, कार्बन परमाणु के बीच एक बंध होता है, संतृप्त में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। इधर देखो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। जो असंतृप्त होते हैं इनमें दो बंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। देखें बेटा इधर तो सिंगल होगा, इधर डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। जब सिंगल होगा तो उसे कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं? एल्केन। डबल होगा तो कहेंगे एल्कीन, और ट्रिपल होगा तो उसे कहेंगे एल्काइन। ये भी विशेष रूप से याद रखना, जब सिंगल बॉन्ड होगा बेटा एल्केन, डबल होगा एल्कीन, ट्रिपल होगा एल्काइन। चलिए अगले देख लेते हैं, और इनके सूत्र, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, ये टिक लगाने को अवश्य आएगा। एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ये भी अनेक बार पूछे गए प्रश्न हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन, पेपर में आएगी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो बेटा यही बनाना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र, संरचना। बेटा 2 कार्बन है तो 1 2 कार्बन ले लिए। अब कार्बन में कितने होते हैं? 4। तो इस प्रकार से बेटा इसका चित्र बना देंगे, ध्यान रखें, ठीक है। अब देख लेते हैं संरचना सूत्र, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों मीथेन या मेथेन कह सकते हैं। सूत्र क्या होता है? CH4। तो बेटा 1 कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी भी 4, और संरचना सूत्र भी बन गया। अगला संरचना सूत्र देख लें बेटा, एथेन। एथेन का क्या होता है? C2H5। अब कार्बन कितने? 2, तो 1 और 1 2 हो गए, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे क्योंकि एक इधर है, इससे भी 3, क्योंकि हमें 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है। अगले है बेटा प्रोपेन, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा? C3H8। तो 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3, और इन सबसे इतने हाइड्रोजन जोड़ो कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। चलिए अब डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं।
कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त किस में होते हैं? जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी एल्कीन यानी C2H4 या एल्काइन C2H2। तो बेटा ये रहा आपका डबल बॉन्ड के साथ किसका सूत्र, और ये रहा बेटा ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्काइन का, और ये है एल्कीन का। चलिए बेटा देख लेते हैं अगले, ध्यान से देखते हैं बेटा। अब इनके भी सूत्र समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा एथीन। तो एथीन में कार्बन कितने होते हैं? 2। पहले तो सूत्र समझ लो एथीन का। एथीन का सूत्र होता है C2H4। C2H4। अब आप देखते हैं एथीन ईन आ रहा है, डबल बॉन्ड लगेगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी दो दो तो वैलेंसी हो गई, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दो। तो इस प्रकार इसकी वैलेंसी भी पूरी और संरचना सूत्र बन जाएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों प्रोपीन का। किसका? प्रोपीन। प्रोपीन का क्या होता है सूत्र? C3H6। तो देखो 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3। अब डबल बॉन्ड कहीं लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ, तो बेटा सबकी वैलेंसी 4 कर दो। इसी प्रकार ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का सूत्र क्या होता है? C4H8। अब C4 है तो C4 बनाओ, 1 2 3 4। अब इन है तो एक जगह डबल बॉन्ड और सबकी वैलेंसी 4 कर दो, यही संरचना सूत्र। बेटा संरचना सूत्र अवश्य आएंगे, ये वाली वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लेते हैं एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। ध्यान से देखेंगे बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले। देखें अब लेते हैं एल्काइन यानी एथाइन। तो एथाइन का सूत्र क्या होगा? C2H2। फिर हो जाएगा प्रोपाइन, इसका क्या होगा? C3H4। चलिए देख लेते हैं अब जरा ध्यान से। ठीक है, देखो पहला है बेटा एथाइन। एथाइन में 2 कार्बन और आयन है तो तुरंत 3 बॉन्ड लगा दो। अब एक एक ही तो कमी रह गई, तो एक इधर जोड़ दिया, एक इधर, खत्म। अब प्रोपाइन देख लो, सबसे पहले 1 2 3 कार्बन और एक पे ट्रिपल बॉन्ड, और सभी की वैलेंसी क्या करना है? 4। बन गया संरचना सूत्र। समझ में आ रहा है? तो चुटकियों में भी आप इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। अगला हेडिंग है बेटा संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन यानी सीधी श्रृंखला। तो सीधी श्रृंखला आप देख सकते हैं कार्बन की बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, और ये प्रोपेन भी हम अब हमने अगला लिखा बेटा प्रोपेन, तो ये भी सीधी श्रृंखला है क्योंकि कार्बन इसमें भी सीधे हैं। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं शाखित श्रृंखला कौन सी होती है। पेपर में आएगा शाखित श्रृंखला कौन सी होती है। तो जब कार्बन सीधे भी हों, तिरछे भी हों, सीधे भी हों, ऊपर नीचे भी हों, सीधे भी हों, और बिल्कुल ये सब कौन सी संरचना होगी बेटा? शाखित संरचना। ठीक है बच्चों, चलिए देखो कितनी कितनी भयानक शाखित हैं, शाखाएं हैं। सीधी ना होकर इधर उधर सभी में हो तो वो शाखित होती हैं, और इसे आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न समावयवता। कह रहे हैं उपरोक्त 3 उदाहरण के आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों के संरचनात्मक अवयव होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वलय यानी रिंग। वलय का मतलब क्या होता है बेटा? रिंग। क्या होता है वलय का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों? रिंग। तो देखो सबसे पहले रिंग है, ये देखो, तो ये संतृप्त है, और इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो असंतृप्त। डबल बॉन्ड आ जाए असंतृप्त हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए असंतृप्त हो जाएगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा तभी रहेगा आपका संतृप्त। चलिए बच्चों अगले देखते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखें। इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? हेक्सेन या कुछ भी कह सकते हैं। और इसमें सभी में बेटा इस सूत्र को याद रखना, इसमें 6 कार्बन है तो इसे हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है, और इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, इसे छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड है, इसे छोड़ के यहाँ। तो ये सूत्र याद रखना, ऐसा सूत्र C6H6 का होता है, और ये बेंजीन का सूत्र है, पिछली बार बेटा आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। ठीक है, मेन देखेंगे बेटा, सब नहीं। ये आया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि IUPAC इसी की मदद से होने वाले हैं। सबसे पहले विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन आ जाए जिसमें हम क्लोरो ब्रोमो, तो Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा ब्रोमो, I होगा तो आइडो। तो Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो। फिर है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल को लिखेंगे सिंगल बॉन्ड OH। एल्कोहल को किससे लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड OH। फिर है एल्डिहाइड। क्या है बेटा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? एक कार्बन से एक H होगा और डबल बॉन्ड से O। ठीक है, फिर है कीटोन।
कार्बन से डबल बॉन्ड से O होगा। ठीक है, चलिए ये फंक्शनल ग्रुप याद भी रख लें, जितनी इसमें इतनी याद रख लो, क्योंकि पेपर में कोई फंक्शन ग्रुप दे देंगे और पूछेंगे भी। चौथा है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो एक कार्बन से COOH जुड़े होंगे। एल्कीन समूह, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं समजातीय श्रेणी, जो कि अनेक वर्ष पेपर में बेटा आया हुआ प्रश्न है। ये समजातीय श्रेणी क्या कह रहे हैं? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे उदाहरण अल्कोहल, देखो इसमें भी OH, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये सब क्या हो गए? समजात श्रेणी हो गए। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा, ये समझो। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हैलोजन। क्या है हैलोजन? तो इसमें क्या लगता है? क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये पूर्व मतलब पहले में। तो आप देखें 1 2 3, चौथा Cl है, चौथा Cl। तो सबसे पहले Cl को क्लोरो करो, और फिर Cl को निकलने के बाद कितने C बचे? 1 2 3, और सिंगल बॉन्ड है, 3 को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन यानी प्रोपीन। चलिए अगले देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इन सबके नाम याद रखना, क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है। एल्कोहल, जिसे हम OH या ऑल बोलते हैं इसे, तो 1 2 3, तो ये है एक OH है, तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन, और OH कहते हैं ऑल, यानी प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अगला है बेटा एल्डिहाइड, जिसमें हम अल लगाते हैं, यानी HO। तो देखें 1 2 3, HO, तो 3 है तो प्रोप कहते हैं, और 3 है तो नल, यानी प्रोपेनल। चलिए बेटा अगले देखते हैं। इसी प्रकार आप इनके आसानी से जो है IUPAC नाम कर सकते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें। कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। पहला है बेटा दहन। तो दहन में क्या होता है? कार्बन को ऑक्सीजन में जब दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मा प्रकाश बनता है। ठीक है, बाकी को नहीं लिखना है, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, ऑक्सीकरण देख लेते हैं। कह रहे हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये एथेनॉल, ये बन गया एथेनोइक अम्ल। चलिए बेटा अगले देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कह रहे हैं CH4Cl2, तो CH3Cl और HCl बनेगा। अब क्या कह रहे हैं हेडिंग में? तो कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो इसमें हेडिंग डालेंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। पहला है बेटा रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद होता है। एथेनॉल के हैं बेटा, ये किसके? एथेनॉल के। दूसरे हैं बेटा जल में घुलनशील होता है। तीसरा है वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। चौथा है बेटा उदासीन प्रकृति। चलिए बच्चों अगले देख लेते हैं। अब इसके रासायनिक गुण भी समझ लेते हैं। तो रासायनिक गुण में कह रहे हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम से जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा सोडियम इथॉक्साइड और H2। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है निर्जलीकरण। तो इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो ये एथीन बनेगा और जल अलग निकल जाएगा। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला है ये रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा है, सिरके सिरके जैसी गंध आती है। तो ये किसके हैं बेटा? एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। फिर अगला है बेटा इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। फिर ये शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन पे करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखें ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा, रासायनिक गुण समझ लेते हैं। अब आपने पढ़ा होगा, बहुत लंबी सी एक परिभाषा होगी एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण बड़ी होगी, यहाँ देखो एक लाइन की। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एस्ट्रीकरण। CH3COOH प्लस C2H5OH, जब इसे हम रिएक्शन करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा CH3CO C2H5, और डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, और इसी की पहचान है कि ये एस्टर है। किसकी पहचान है बेटा? डबल बॉन्ड से O, यही एस्टर है। अगले देखते हैं मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण। एस्टर में से कैसी गंध आती है? मीठे फलों की गंध जैसी आती है। चलिए सावनीकरण याद करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही थी।
सावनीकरण देखते हैं बहुत आसानी की भाषा में। तो सावनीकरण में लिखा CH3COCH2 या CH2CH3 प्लस NaOH, और इन्होंने बना दिया CH3COONA CH3CH2OH, और ये डबल बॉन्ड O भी है। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण। तो NaOH CH3COOH है बेटा। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA और H2O यानी जल। चलिए बेटा अगले देखते हैं। देखें तो कह रहे हैं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो ये बेटा एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कर रहे हैं तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट वगैरह से क्रिया करते हैं तो इससे सब हो जाएगा बेटा। चलिए अपमार्जक और साबुन देख लेते हैं क्या अंतर है। देखें साबुन और अपमार्जक। कह रहे हैं साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा है साबुन केवल मृदु जल में सफाई देता है। तीसरा है अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है। अगला है बेटा अपवार्जक, कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इतने सरल रूप में इसमें है ना, इतनी सरल किसी किताब किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगले देखते हैं। ये देखो बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है अभी तक का, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं साबुन अणु की संरचना, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझे। मैल तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुस जाता है और जल विरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इसमें मिसेली संरचना बन जाती है। देखें बच्चों इस चित्र को अच्छे से देख लेना। अगर ये चित्र आपने बना दिया ना तो पूरे नंबर मिलेंगे और सब पे N+ ही लिखा हुआ होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा अगले। कह रहे हैं साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। बताओ ऐसा क्यों? तो जरा देख लेते हैं इसका आंसर भी। ठीक है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवणों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। ठीक है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कीम नहीं बनता। तो ये बेटा प्रश्नावली, और आप जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद में उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं या करता है। दूसरा है जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तीसरा है उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्यों का नाम सूत्र लिखो जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है। अगला है बेटा कीटोन समजाति श्रेणी के पहले सदस्य का नाम लिखो। अगला है बेटा ग्लेसेस एसिटिक एसिड क्या है। और अगला है कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। अगला है बेटा एक कार्बनिक यौगिक नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न कर जलता है, वह संतृप्त असंतृप्त जो हैं कौन से यौगिक हैं। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न 8वें नंबर का। देखें 8वां है एथेनॉल का आणविक सूत्र लिखो। एथेनॉल का आणविक सूत्र लिखो। फिर बेटा ये सभी प्रश्न दे रखे हैं। किस प्रकार से श्रृंखलन क्या है, कठोर साबुन कपड़े धोने के लिए प्रभावशाली क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो ये सभी प्रश्न बेटा इसी प्रश्न में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी का जवाब आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कहीं पर भी बेटा आ सकता है। ये बात ध्यान रखें। सभी का जवाब अच्छे से जब आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। और ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये इसका मतलब केवल इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में जो थ्योरी आपने पढ़ी थी उससे संबंधित हम कितना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए पहला प्रश्न हाइड्रोकार्बन क्या है। दूसरा है कार्बन की यौगिक की संख्या अधिक क्यों है। समजातीय श्रेणी की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं ध्यान से। देखो ये सभी की सभी कैसे प्रश्न आ सकते हैं ये चीज़ समझो, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। और वैसे भी इस चैप्टर को आपने अगर अच्छे से पढ़ा है
तो इस चैप्टर में से ही ये प्रश्न है, मतलब इन सभी प्रश्नों के जवाब इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताओ। निम्न में संरचनात्मक सूत्र बनाओ। प्रोपेनॉन का, हेक्सेनॉल का। कार्बन को एक अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये सभी आप अच्छे से करेंगे। अगले देखते हैं बेटा, देखें प्रश्न में कह रहे हैं रासायनिक समीकरण को पूरा करो। तो ये बेटा एक समीकरण है और इसे कंप्लीट आसानी से आप कर सकते हैं। फिर है प्रकार्यात्मक समूह, समझाइए। इसमें कार्यात्मक समूह कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, बताओ प्रकार्यात्मक समूह कौन है इनमें। तो ये आपको पता करके लगाना होगा बेटा, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं। देखें प्रश्न है बेटा, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ऑक्सीकारक क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, समझातीय श्रेणी क्या है। तो इन सब का उदाहरण सहित जो है बेटा लिखना होता है। सबका उत्तर लिखेंगे उदाहरण सहित, ठीक है। चलिए अब है आईयूपीएसी नाम। तो इनके बेटा आईयूपीएसी नाम आपको जो है वो पता है, ठीक है। इन सबके आईयूपीएसी नाम आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो भी बताई है और इस वीडियो में भी बताया है। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा विज्ञान में चैप्टर नंबर 4, जिसका आपने बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने चैप्टर मैं भेजता रहूं सबके अच्छे से अध्ययन करते रहें, और आप यकीन मानना बेटा कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बचेगा नहीं, क्योंकि इन सभी वीडियो से पूरा पेपर आसानी से फंस जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।